देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया करेले का अचार। कितना बढ़िया सा तैयार हुआ है। और तेल भी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत कम डाला है। बॉटल में भरने से पहले कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से साफ़ हो और उसे एक आध दिन धूप में रख दीजिए। और धूप में नहीं रखते तो किसी कोयले को जला के उस पर हींग डाल के आप इसको बॉटल को उल्टा रख दें और फिर उसमें अचार डालें। तो चलिए देखते हैं ये हमने करेले का अचार कैसे बनाया। अभी आपको ये ऐसे लग रहा होगा सूखा सूखा सा, लेकिन ये जैसे जैसे तैयार होगा वैसे वैसे खाने में स्वाद देगा। अचार को तुरंत नहीं खाना चाहिए, 2 से 3 दिन का समय तो देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये हमने बढ़िया सा करेले का अचार कैसे तैयार किया। बनाना शुरू करते हैं करेले का अचार। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सीज़न वाइज ही आती हैं, जैसे करेले हमें गर्मियों में ही मिलते हैं और ये हर इंसान को फ़ायदा करते हैं। डायबिटिक मेंबर्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो या तो आप इन्हें इस तरह से काट के सुखा के रख लें जो आप पूरा साल इंतज़ार करें, या फिर एक आसान तरीका, स्वाद भी और सेहत भी दोनों चीज़, उसके लिए हम डाल लेते हैं अचार। अचार डालने के लिए करेले को आप इस तरह से भी काट सकते हैं, चाहें तो पतली पतली स्ट्रिप्स इस तरह से भी काट सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से काटिए। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, बस शर्त यह है कीड़ा देख लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज डालते हैं करेले का अचार। अचार एक विरासत होते हैं जो हमें अपने पुरखों से मिली है। हम हिंदुस्तान में बहुत पुराने समय से चीज़ों को प्रिजर्वेट करने का तरीका है ये। आम के सीज़न में हम कच्चे आम का अचार डाल लेते हैं, सब्जियों को इस तरह से सुखा के रख लेते हैं या सिरके में डाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका है अचार डाल के रखने का। बस अचार डाल के रखिए और पूरे साल खाइए। डायबिटिक के लिए भी फ़ायदा, हम सब के लिए फ़ायदा। आप देख सकते हैं मैंने इनको छीला भी नहीं है। इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा ज़्यादा, जितना नॉर्मली हम डालते हैं वैसे भी हम करेले को नमक लगा के रखते हैं ना कड़वापन निकालने के लिए, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन हम इसका कड़वापन निकाल के ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसे कड़वेपन को भी इस्तेमाल करेंगे। नमक मैंने मेरे 2 करेले काटे, मैंने लगभग 250 ग्राम, उसमें 2 चम्मच नमक डाला और ये हल्दी डाल दी और इनको अच्छे से मिला के ढक के रख दीजिए कम से कम 7-8 घंटे। 7-8 घंटे से मतलब आप रात को काट रहे हैं तो सुबह इस्तेमाल कीजिए, सुबह काट रहे हैं तो शाम को डालिए। बस इतना ही करना है आपको। अब मैं इसे रख देती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। करेलों ने पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। अचार के बेसिक मसाले धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, सरसों, पीली वाली डालते हैं कूट के, दलिया जिसे बोलते हैं, और ये है बनारसी राई। हम इस अचार में बनारसी राई डालेंगे। इस अचार में 2 मसाले नहीं डलते, एक तो पीली सरसों नहीं डलती और एक मेथी नहीं डलती, क्योंकि मेथी कड़वी होती है और ये करेले भी हमारे कड़वे होते हैं, इसलिए हम इसमें ये 2 मसाले नहीं डालेंगे। बाकी बेसिक मसाले हल्दी, लाल मिर्ची, नमक वो तो सब डालेंगे ही, लेकिन सरसों और मेथी ये 2 मसाले इसमें बिल्कुल नहीं डाले जाते, उसकी जगह डाली जाती है राई। अब अगर आपके ये मसाले सूखे नहीं हैं, मेरे तो ये मसाले धूप में सूखे हुए हैं, तो मुझे रोस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मसाले सूखे नहीं हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को और लाल मिर्च को डाल के रोस्ट कीजिए और फिर अपने अचार में मिक्स कीजिए। और मैं इन्हें ऐसे ही पीस लूँगी। आपको रोस्ट करने हैं तो रोस्ट करके ठंडा करें फिर डालें। ये देखिए, सौंफ, धनिया और राई को मैंने पीस लिया, दरदरा सा ही पीसा है, बारीक नहीं पीसा। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, मैं भुना जीरा डालूँगी, ये भुना जीरा पाउडर है, और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके, और नमक हम करेलों में डाल चुके हैं, ज़रूरत के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, और थोड़े से डालूंगी इसमें मगरेला सीड्स। इससे अचार में खुशबू बहुत अच्छी आती है। करेले का अचार लोग अलग अलग तरह से डालते हैं, भरवा डालते हैं, कुछ लोग इस तरह से काट के डालते हैं, और मुझे लगता है इस तरह से काट के डालने वाला अचार ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा करेला निकालना नहीं पड़ता। पूरे करेले को निकाल के काटेंगे, बार बार निकालेंगे, रखेंगे, तो इससे अचार ख़राब होने का भी डर रहता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने मसाला तैयार करा, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट गुड़। इस तरह से चाकू से
क्रश कर लीजिए, मिक्सी के जग में पीस लीजिए। गुड़ डालेंगे। ये मैंने एक छोटे टुकड़े में से बस 1 चम्मच के बराबर गुड़ डाला है। मीठा आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। और अपने अचार को प्रिजर्व करने के लिए तेल डालेंगे। सरसों का तेल हर अचार में डाल जाता है और ये अचार को प्रिजर्व करने का काम भी करता है और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमारे अचार का अच्छा सा रंग आए उसके लिए मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा कम करती हैं और रंग ज़्यादा देती हैं, इसलिए अचार में ये नमक डालें। और अपने अचार को प्रिजर्व करने के लिए कि हमारा अचार ख़राब ना हो, इसमें डालेंगे नींबू का रस या सिरका, जो भी आप डालना चाहें, लेकिन मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस क्योंकि उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। ये मैंने डाला 1 चम्मच भर के नींबू का रस। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपके अचार को प्रिजर्व भी करेगा। और तेल आप देख सकते हैं मैंने कितना थोड़ा डाला। मेरे हर अचार में आपको ऐसे ही तेल मिलेगा। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं आप अचार किस तरह से डालते हैं करेले का। भरवा डालते हैं, भरवा अचार में लोग प्याज और कच्ची आमी को कद्दूकस करके उसका मसाला बना के भून के वो भरते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अचार ठीक है क्योंकि इसको आपको 2 पीस खाने हैं तो 2 पीस ही निकालेंगे और वो पूरा बड़ा करेला निकालेंगे, फिर उसे काटेंगे तब खाएंगे तो वो अचार ख़राब होने का डर भी रहता है। अब इसे 2 दिन तक ऐसे रखिए और फिर बॉटल में भर के आराम से पूरे साल भर खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि अचार मेरा ख़राब हो जाएगा तो आप इसमें तेल ज़्यादा डाल लें, लेकिन मेरे अचार आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे, बस जैसे सब्जी में तेल डालते हैं उतना ही। थैंक यू।